बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं, जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। हाल ही में प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी जी पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वृंदावन से लेकर बरसाना तक इसका विरोध किया। इसी बीच वृंदावन से प्रेमानंद जी महाराज ने प्रदीप मिश्रा को दी चुनौती, अगर राधा जी को जानना है तो सामने आकर बैठे। आइए जानते हैं क्या बोला था प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के बारे और प्रेमानंद जी महाराज ने इसका जवाब कैसे दिया। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा, राधा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं, जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे। ऐसों को बैठा लोगे जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहाँ सुनाई दे रही हो, जहाँ भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है। जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए।